Good afternoon. My name is Trupti, and today we are going to learn a lesson from 5th standard from EVS Part 1. Our lesson name is Our Earth and Our Solar System. हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल. Let's start. When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we see many stars. They are very far away from Earth. जब भी हम किसी मैदान में खड़े रहकर ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान दिखाई देता है और रात को आकाश में असंख्य तारे स्टार्स दिखाई देते हैं जो कि पृथ्वी से बहुत दूर है. Some stars are prominent while some are tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. कुछ तारे prominent होते हैं. Prominent यानी easy to see, आसानी से दिखना. कुछ तारे आसानी से दिखते हैं तो कुछ तारे छोटे या धुंधले होते हैं. अगर हमने नोटिस किया तो हमें यह दिखता है कि कुछ तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो कुछ तारे टिमटिमाते नहीं हैं. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. As compared to other planet, sun and moon यानी सूर्य और चंद्र पृथ्वी से नजदीक होते हैं, तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. The sun, the moon, the planet यानी ग्रह and the star, they are known as heavenly bodies. इनको हिंदी भाषा में खगोलीय पिंड कहा जाता है. Now let's see about the stars. Stars. The heavenly bodies that twinkle are called stars. Stars have their own light. रात को आकाश में जो टिमटिमाते हैं यानी जिनका प्रकाश कम अधिक होता है उन्हें स्टार कहते हैं. तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं. The sun is a star. It is closer to us than any of other stars. Hence, it appears big and brilliant. सूर्य भी एक तारा है. As compared to other stars, सूर्य पृथ्वी से नजदीक है, इसलिए वो हमें अधिक बड़ा और तेजस्वी दिखता है. It appears big and brilliant. In its bright light during the day, we cannot see other stars. सूर्य के प्रखर प्रकाश में यानी ब्राइट लाइट में हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते. Now let's see about the planets. Planets यानी ग्रह. Can you tell me how many planets are there in the solar system? Let's see. Planets. The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. जो तारे, जो स्टार्स टिमटिमाते नहीं है उसे ग्रह कहते हैं. प्लैनेट्स को अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, so they get light from the stars. जैसे कि अर्थ. अर्थ is also a planet and earth get light from the sun. Planets revolves around the stars. Revolves यानी घूमना. प्लैनेट्स तारों के यानी सूरज के चारों ओर घूमते हैं. Even they rotate around themselves. और अपने चारों ओर घूमते हैं. अपने चारों ओर घूमते घूमते वो सूरज के यानी सन के चक्कर लगाते हैं. द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम यानी सौरमंडल. आवर अर्थ इज अ प्लैनेट एंड इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन. जैसे हमने पहले देखा कि हमारा पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है. इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है तब उसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं. बिसाइड अर्थ, पृथ्वी के अलावा देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी के अलावा और 7 प्लैनेट्स हैं जो कि सूर्य की परिक्रमण करते हैं. वो है मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून. Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. This path is known as planet's orbit. हर एक प्लैनेट सूर्य की चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता है. उस मार्ग को उन प्लैनेट्स की, उन ग्रहों की कक्षा कहते हैं. इट मीन्स प्लैनेट्स ऑर्बिट. सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों को एकत्रित रूप से सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं. The sun, which is a star, and the planets revolves around it are together called the solar system. Planets यानी ग्रहों के अलावा भी कुछ अन्य हेवनली बॉडीज का समावेश सोलर सिस्टम में होता है. तो चलो देखते हैं उन अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में. Other heavenly bodies in the solar system. Satellite. Satellite यानी उपग्रह. Some heavenly bodies revolves around the planet. These are called satellite. कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं कि वो ग्रहों की यानी प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं. उन्हें सैटेलाइट्स यानी उपग्रह कहते हैं.
सैटेलाइट्स को अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। इट गेट्स देयर लाइट फ्रॉम द सन। रात को हम चंद्रमा देखते हैं। चंद्र अपने चारों ओर घूमते घूमते पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, तो चंद्र को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स को, ग्रहों को अपने उपग्रह है, जो कि अपने साथ घूमते घूमते सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ यानी छोटा, आकार से छोटा। हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन छोटे खगोलीय पिंडों को ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। सबसे जाना माना ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट्स को हिंदी में वामन ग्रह कहा जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। ड्वार्फ प्लैनेट सूर्य की चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स को अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। लेट्स सी अबाउट द एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स यानी लघु ग्रह। Between the planet Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. Planet Mars और planet Jupiter के बीच में असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। इस पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को लघु ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड्स भी अन्य प्लैनेट की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सोलर सिस्टम, सन यानी सूर्य अन्य सभी ग्रह, तारों, खगोलीय पिंडों से आकार मान में बहुत बड़ा है। द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी बिग, ऑल्दो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। मून यानी चंद्र पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, नजदीक है। इसी वजह से चंद्र हमें बड़ा दिखता है, पर वास्तविक में आकार में चंद्र सूर्य से कई गुना छोटा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सूर्य मध्य में है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड, इन सभी का समावेश सोलर सिस्टम में होता है। द प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट एंड एस्टेरॉइड आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ लेट्स सी अबाउट द ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। All heavenly bodies exert a force of attraction or pull on one another. This force is called as the force of gravity. हेवनली बॉडीज में यानी खगोलीय पिंडों में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को, बल को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कहते हैं। द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल द प्लैनेट। सूर्य सभी ग्रहों को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अपने ओर खींचता है। एंड द प्लैनेट टेंडेंसी इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। तो सभी ग्रह यानी प्लैनेट सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन विभिन्न प्रवृत्ति के कारण सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में और एक निश्चित दूरी पर परिक्रमण करते हैं। इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। इसी तरीके से सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य की ओर खींची जा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन, और मून जो कि पृथ्वी का उपग्रह है वो पृथ्वी के ओर आकर्षित हो रहा है यानी खींचा जा रहा है। ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल डाउन टू द ग्राउंड। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या बल के कारण हम जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो अंत में नीचे जमीन पर ही आ गिरती है। People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. हम मनुष्य आसमान, अंतरिक्ष, स्पेस, खगोलीय पिंडों के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, उत्साही होते हैं। परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में यानी स्पेस में भेजने के लिए हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यानी उल्टे दिशा में बल लगाना पड़ता है। इस बल का प्रयोग करके हम किसी चीज को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। इस टेक्निक को रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब रॉकेट के बारे में हम सभी को पता है। दिवाली में हम खूब रॉकेट जलाते हैं। तो इस पटाखे में, रॉकेट में एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है। द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे ही हम रॉकेट में आग लगाते हैं
तो वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ज्वलित हो जाता है और उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। इट प्रोड्यूस एनर्जी। रॉकेट को एक विशिष्ट डिजाइन से बनाया जाता है, जिसके कारण पटाखा निश्चित दिशा में तीव्र वेग से फेंका जाता है। द डिजाइन ऑफ रॉकेट इज सच दैट द फायरक्रैकर्स इज पुश्ड in a certain direction at the great speed. Very powerful rockets are used to send a spacecraft into space. अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित यानी छोड़ने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग करते हैं। A tremendous quantity of fuel is burned in the rocket so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. रॉकेट में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाया जाता है और हजारों टन वाले हेवी स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। In 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. 20वीं शताब्दी में कुछ देशों ने स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करके अपने सैकड़ों अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेज दिए। Our country India is well known for the development of its space launch technology. हमारा भारत देश अंतरिक्ष प्रक्षेपण टेक्नोलॉजी के लिए विख्यात है। Some spacecraft remain in space. Some are brought back to the earth, while some land on other planets or satellites. कुछ अंतरिक्षयान स्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए स्पेस में ही रहते हैं, तो कुछ वापस पृथ्वी पर आते हैं, तो कुछ अंतरिक्षयान अन्य ग्रहों पर उतर जाते हैं। In some mission, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronauts. कुछ मिशंस में, कुछ अभियानों में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री तथा एस्ट्रोनॉट कहते हैं। इनमें से कुछ एस्ट्रोनॉट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए यह था लेसन अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। थैंक यू।